Hello class, I am Vanshika from Aroma and today we will be teaching mirror formula through convex mirror. Hope you all are excited for the class. Let us continue. हमारे पास आज जो क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है. क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है. इट मीन्स u की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर. और हम दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी दुनिया हमारी वर्चुअल है और लेफ्ट साइड की सारी दुनिया कैसी है, रियल है. गोला कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर और इसका फोकस हमें सीधे हाथ पे मिलेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. अब u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा है. और हमने पढ़ा था कि u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो हमने u को उल्टे हाथ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को उल्टे हाथ पे रख दिया और u की वैल्यू कैसी ले ली, ऑलवेज नेगेटिव. ध्यान रखें, साइन को हमेशा साथ लेना ध्यान रखें. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर. मीन्स f की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, हेयर इट इज कॉन्वेक्स मिरर. इसका फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में है, सीधे हाथ पे, और सीधे हाथ की दुनिया कैसी, पॉजिटिव. तो यानी कि फोकल लेंथ कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है. अब उन्होंने बोला है पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, यानी v की वैल्यू बताओ. तो भाई v की वैल्यू कैसे निकाले, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u, f और v तीनों चीजें आती हैं. लिखा हुआ है भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. तो 1/v हमें निकालना है, प्लस 1/u हमारे पास लिखा है -10 इक्वल्स 1/f. और f की वैल्यू भी हमारे पास कितनी लिखी हुई है, प्लस का 15. बहुत सही. 1/v की वैल्यू क्या आ गई, 1/15 यहाँ है ही, और ये माइनस का 10 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 10. 1/v की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से देखो 15 और 10 का पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 30. 15 2 ज़ा 30 प्लस 10 3 ज़ा 30. और यहाँ से 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 + 3 हो गया 5/30. 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा. 1/v की वैल्यू 1/6 है, तो v की वैल्यू क्या हो गई, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. 1/v का रेसिप्रोकल v हो गया, 1/6 का रेसिप्रोकल 6 हो गया. तो v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, और वो भी कैसा, पॉजिटिव नेचर का. यानी कि जो हमारी इमेज बनी है उसका साइन पॉजिटिव आ गया. मीन्स ये कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, सीधे हाथ पर बनी है. और सीधे हाथ पर बनने वाली दुनिया कैसी है, वर्चुअल है. इसका मतलब है कि ये जो हमारी इमेज है इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा. एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट ऑल्सो. सो नेचर, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो दिमाग तो वैसे भी नहीं चलाना यहाँ पे. कॉन्वेक्स मिरर है, हमें तो पता है कॉन्वेक्स मिरर हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देता है, तो डायरेक्ट लिख देना है. सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, कॉपी इट डाउन क्विकली. ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव कॉपीड. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर. यानी कि क्वेश्चन में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है. तो सबसे पहले ना आपको पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है या कॉन्केव मिरर से रिलेटेड है, और उसी के हिसाब से ये रहा आपका दिमाग, आपके दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए. ठीक, उन्होंने बोला है ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रखी है 6 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा होता है. ठीक, आगे उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर.
ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, यानी u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और u हमेशा माइनस का होता है, ध्यान रखें। आगे उन्होंने बोला है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि कैपिटल R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ यहाँ से कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरी बात आपको R और F लिखते हुए ध्यान रखना है कि क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सीधे हाथ पर है इसलिए इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, हमने डिस्कस किया था फोकल लेंथ r/2 करके निकलती है। r है हमारे पास 30, उसका /2 कर दिया तो 15 आ गया। बहुत जल्दी से सोचें कि कैसे होगा, मेरे सोचने से पहले, मेरे बताने से पहले सोचो कैसे होगा। कर दो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं सोल्यूशन बताती हूँ। जिन्होंने घर पे मेहनत की होगी उन्होंने अभी तक कर लिया होगा। चलें देखें, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड पोजीशन, पोजीशन पूछी गई है, यानी कि ऑफ इमेज, v की वैल्यू पूछी गई है। बिल्कुल ठीक, u भी है हमारे पास, f भी है हमारे पास, v निकालना है हमें, तो v निकालते हुए वर्क करेंगे। दूसरी बात नेचर पूछा गया है, ठीक है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, नेचर तो हमें ऑलरेडी पता है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज पूछी गई है, यानी कि hi की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, उसके बाद u, f और v है हमारे पास, तो 1/f किसके बराबर आ गया, 1/v प्लस 1/u के, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में यही रिलेशन होता है। हमने क्या लगा दिया, मिरर फॉर्मूला लगा दिया। 1/ क्या f की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दें, इज इक्वल टू 1/v, क्या v की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन, v ही रहने दें, इज इक्वल टू 1/ क्या u की वैल्यू हमें गिवन है भाई -10, पुट कर दें। 1/15 इज इक्वल टू 1/v, प्लस माइनस हो गया -1/10, माइनस का 1/10 इधर आके बन गया प्लस का 1/10, और यहाँ पे 1/v एज इट इज। 10 और 15 का जब हमने LCM लिया तो ये आ गया है 30, 15 2 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इसके बाद यहाँ कर देते हैं 1/v यहाँ पर है ही, 2 + 3 हो गया 5 में 30 है ही, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1/v की वैल्यू हो गई 1/6 और v की वैल्यू हो गई रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, यानी कि 6 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई है हमारे पास। यानी कि हमें पता लग गया कि जो हमारी इमेज की पोजीशन है वो शीशे से 6 सेंटीमीटर दूर है, और क्योंकि उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इमेज सीधे हाथ पर बन रही है। कौन सी दुनिया में बन रही है, वर्चुअल दुनिया में बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, एक बात। दूसरी बात, नेचर भी अभी ही बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके नेचर के लिए ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता, सीधा लिख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। दूसरी बात, क्वेश्चन में पूछी है हाइट ऑफ इमेज, hi की वैल्यू पूछी है, तो भाई hi भी निकाल देते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास u है और अब तो मेरे पास v भी है और मेरे पास ho भी है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से मैं hi निकाल सकती हूँ। तो मैंने देखा ये रहा फॉर्मूला, hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। तो वही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u। hi हमें निकालना है, अपॉन ho की वैल्यू हमें पता है, कहाँ गई, ये लिखी, प्लस का 6 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू हमें दिख रही है, हम निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर, अपॉन u की वैल्यू ये रही माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, hi की क्या वैल्यू आ गई, 6 × 6 अपॉन 10,
दैट इज 36/10, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। जो HO की यूनिट है सेंटीमीटर, वही HI की भी यूनिट होगी सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई है? 3.6 सेंटीमीटर आ गई है। और इतना सारा काम कर लिया, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं। भाई मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? -V/U कर लो या HI/HO कर लो। तो मैं -V/U कर रही हूँ, मेरा मन। आपका HI/HO करने का मन है, वो कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। माइनस लगाया, V की वैल्यू हमने निकाल रखी है 6 सेंटीमीटर, अपॉन U की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी -10 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आ गई 0.6। अब सुनो, यहाँ से हमें क्या समझ आता है, मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आया है, इससे हमें ये बात समझ आती है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। ठीक है। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन का नंबर कैसा है? 1 से छोटा है, स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1। और 1 से छोटा नंबर आना यानी कि इमेज कैसी बनना? डिमिनिश्ड बनना। तो ये बात तो हमें पता ही थी कि डिमिनिश्ड इमेज ही बनने वाली है, क्योंकि हम एक कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे, और कॉन्वेक्स मिरर में हर इमेज डिमिनिश्ड ही होती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है। गॉट इट? इसको कॉपी कर लें, जो जो बात बताइए ध्यान से सुने, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखें, दोबारा सुने, जिससे कि ये जो बातें बताई गई हैं आपको ध्यान हो जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कॉपी दिस डाउन क्विकली। होप यू ऑल हैव कॉपीड द क्वेश्चन। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कॉनकेव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अबाउट मैग्निफिकेशन, वो न्यूमेरिकल जिसमें हमें मैग्निफिकेशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, उसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है। तो वील कंटिन्यू द क्लास इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड कीप watching our channel, also keep studying physics at home। प्रैक्टिस ज़रूर करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी तभी अच्छे से आएंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।